नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज जो मैं जिस प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है और जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। वो है ऑरिगेनो का प्लांट। ऑरिगेनो आपने बहुत सुना होगा और ख़ास करके महिलाएं जो कि घर में किचन वगैरह में यूज़ करती हैं मसाले, ऑरिगेनो के मसाले, उसी का प्लांट है ये ऑरिगेनो प्लांट। इसकी खासियत मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक पौधे में इतने सारे फायदे हो सकते हैं। और इसके प्लांट की खासियत यह है कि इसके किसी भी डंठल को तोड़ के आप जमीन पर लगा देंगे या किसी पॉट में भी लगा देंगे, बस केवल पानी वस्तु से मिलता रहे, वहीं से इसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। इसे लगाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है और उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पौधे के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो इसके पत्तियां आप जो देख रहे हैं, इन पत्तियों को तोड़ के जब इसका स्मेल लेंगे तो इसका स्मेल बिल्कुल, जो मसाला इस्तेमाल होता है घर में अजवाइन का, बिल्कुल अजवाइन के मसाले जैसे इसके स्मेल होते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, ये अजवाइन वाला जो दाना मसाला यूज करते हैं घर में वो नहीं है। ये है ऑरिगेनो का प्लांट, जिसे आप इसके पत्तियों को ड्राई करके मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं और वो ऑरिगेनो कहलाता है, जो कि मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है। तो अगर आप उस प्लांट को घर में लगा लेते हैं तो मसाला भी आपको हमेशा मिलता रहेगा और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके फ़ायदे भी होंगे आपको। तो चलिए अपन अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, इसके पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हम इनके पत्तियों का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फेस पे रिंकल्स वगैरह नहीं होती है। रिंकल्स होने में बहुत समय लग जाता है। तो इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण ये एंटी कैंसरस एजेंट भी है। जो कैंसर पेशेंट है वो अगर इनके पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं खाने के साथ, काढ़ा बना के या और किसी रूप में, तो उनके कैंसर सेल्स जो हैं उतने स्पीड से ग्रो नहीं करेंगे। उसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में कहीं स्वेलिंग है, पेन है, तो उसको आप इसका तेल बना के इस्तेमाल करेंगे तो वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और आपके शरीर से सूजन या दर्द काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगी। और इसके अंदर जो खासियत है वो है इसका एंटीबैक्टीरियल गुण। इसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के कारण, और एंटीबैक्टीरियल एक दो बैक्टीरियाज के लिए नहीं, ये लगभग 30 बैक्टीरियाज हमारे पेट के अंदर या बॉडी में ऐसे पाए जाते हैं जिन पर एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरियाज अगर हमारे शरीर के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो उसको रोकता है ये। और इसके अलावा ये एंटी फंगल एजेंट भी है। एंटी फंगल के कारण जो फंगस हो रहे हैं आजकल हमारे शरीर में या कहीं भी बॉडी में, स्किन में खास करके ज़्यादा, फंगस को ये डिस्ट्रॉय करता है, उसके ग्रोथ को रोकता है। और इसके अंदर होती है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल के अलावा एंटी वायरल प्रॉपर्टी। मतलब जो वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं हमारे शरीर में, उस पर भी बहुत इफेक्टिव है ये। चाहे आप इसको मसाले के रूप में खाएं या चाय बनाकर पिएं इनके पत्तियों का, या और भी अन्य तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितने फायदेमंद हैं। और जो एक्स्ट्रा मैं बताना चाह रहा हूँ वो है डाइजेशन में। डाइजेशन में इतना इफेक्टिव है ये कि हमारे पेट में अगर गैस होता है, किसी भी तरह का दर्द है, तो उन सब से ये बचाव करता है, उन सबको कम करेगा। आप केवल इसकी काढ़ा बना के पिए, चाय बना के, तो सारे पेट का गैस खत्म हो जाएगा। और जो लोग रूटीन से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। इससे हमारा लीवर भी
डैमेज होने से बचता है, लीवर को मजबूत करता है, और सबसे इफेक्टिव जो इसका प्रॉपर्टी है वो है लंग्स के ऊपर। हमारे लंग्स के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्टिव है ये कि अगर इसका काढ़ा बनाकर या ऑरिगेनो लीव्स के टी बनाकर अगर हम इस्तेमाल करें रेगुलर, तो खांसी या सर्दी जुकाम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये। इसको ख़त्म कर देगा और हमारे फेफड़ों को, लंग्स को बिल्कुल क्लियर कर देता है। ये तो रहे दोस्तों प्रॉपर्टीज़ इसके। और आप जानना चाह रहे होंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो उसके कई तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका चाय या काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इन पत्तियों को तोड़कर 2 पत्तियों को केवल पानी में डाल के उबाल कर 1 कप काढ़ा बना के आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। स्वाद इसका बिल्कुल अजवाइन की तरह ही है, लेकिन ये ऑरिगेनो है। दूसरा क्या है, इसे चटनी भी बनाकर आप खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी तरीके से इसका चटनी बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसके पकोड़े में इस्तेमाल कर सकते हैं पत्तियां, पकोड़े बनाने के लिए, या जब हम पूरी बनाते हैं, पूरी के साथ, पकोड़े के साथ या पराठे के साथ, पराठे में डालकर इसका पराठा बनाया जा सकता है। और इसका मोस्ट पॉपुलर यूज़ जो है वो है इन पत्तियों को सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद इसका डस्ट तैयार होता है और वो डस्ट ऑरिगेनो कहलाता है, जो कि मसाले के रूप में कई तरह की सब्जियों में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसका तेल तैयार होता है, और जो ऑयल तैयार होता है वो इसको, ऑयल इतना बेनिफिशियल है इसका कि कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन है हमारे शरीर में, सूजन है, दर्द है, तो तेल लगाने से वो दर्द खत्म हो जाता है। और उसके अलावा इसका रिफ्रेशिंग जूस तैयार होता है। जूस कैसे तैयार होता है? या तो हम दही के साथ में या छाछ के साथ में इसका जूस तैयार करके ले सकते हैं, या कोई भी ड्रिंक्स जैसे वाटरमेलन या नींबू का शरबत, उनके साथ में जैसे हम पुदीना इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से ऑरिगेनो लीव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हमारा पेट बिल्कुल साफ रहेगा और बहुत सारी बीमारियों से हमारा बचाव हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना फ़ायदेमंद है हमारा ये ऑरिगेनो का प्लांट। तो आप भी लगाना चाहेंगे इसे अपने घरों में? ज़रूर लगाइए और कमेंट्स करना ना भूलें और शेयर करिए दोस्तों को, जिससे कि और भी लोगों को इनके फ़ायदों की जानकारी हो सके। और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस, सारे अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहे। थैंक यू।